सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फोर्थ व्यू। माजरत के साथ आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं बीच में लगातार आपको प्रोग्राम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर नए चैनल की स्थापना, यानी चैनल तो पुराना ही है मगर उसकी इंटीग्रेशन और नई लोकेशन में कुछ डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए प्रोग्राम नहीं दे पा रहा हूँ। अलबत्ता बारीकी से नज़र बनी हुई है दुनिया के पूरे घटनाक्रम पर, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ आज इस प्रोग्राम को करना कि असल में ट्रंप के आने के बाद जिस तरह मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, क्या सचमुच एक मिरेकल है ट्रंप? क्या दुनिया के साथ एक मिरेकल होने वाला है? सबसे पहले तो दोस्तों आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, आपको रिपब्लिक डे पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिक जो भारत है, वो आपको मुबारक हो और ये बना रहे। दुआ भी करें और कोशिश भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि इसमें ट्रंप ने भी बड़ी अच्छी सी बात कही है कि दुनिया में कोई भी देश अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की कोशिश करेगा, ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन करेगा, तो उनके ख़िलाफ़ मैं पाबंदी लगा दूंगा, एक्शन लगा दूंगा। यहीं से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, ट्रंप भी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। इनमें कोई दम है या फिर ये अफसाने हैं, ये आपको समझना चाहिए। सबसे पहले, हालांकि दोस्तों देखिए, आपने ये तमाम मीडियाबाजी और बहुत सारे जो जल्दबाज पत्रकार हैं बेचारे, उनकी गलती नहीं होती है, मगर वो कोशिश करते हैं कि किसी को भी सातवें आसमान पे 7 सेकंड में बिठा दें और अगली जो 3 सेकंड 10 सेकंड होने में बचती हैं तो उसमें उसको वो वापस या तो नीचे गिरा दें या फिर अपना सा मुँह लेकर बैठ जाएं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हम एक डीप एनालिसिस करते हैं और डीप एनालिसिस को लॉन्ग टर्म में क्या उसके नतीजे सामने आने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल तसव्वुर में रखते हैं और फिर आप तक कोई बात लेकर आते हैं। यही वजह थी कि मैं ट्रंप को जिस तरह से ग्लोरीफाई देख रहा हूँ, इवन हमारे पड़ोसी देशों से लेकर ख़ासतौर से मुस्लिम जगत और कुछ और सेकुलर भी जिस तरह से ट्रंप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हकीकत है? मैं नहीं समझता कि यह हकीकत है और उसके कारण आपको बताता हूँ। ट्रंप ने एक बात कही है जिसमें मुझे एक गहरा षड्यंत्र नज़र आ रहा है और उसके बाद से मैं तमाम ट्रंप के जो एक्शन हैं इनको एक असंदिग्ध नज़रों से, यानी डाउटफुल नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह है, इसी वजह से मैं उस तमाम चीज़ों पर डाउट कर रहा हूँ और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं उसे भी समझने की या समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझें कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि 15 लाख गाज़ा निवासियों को मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें जॉर्डन में, अरब में, इधर उधर के अड़ोस पड़ोस के देशों में, सनाई के सहरा में और मिस्र में जो है इनको थोड़े दिनों के लिए माइग्रेट किया जाए और फिर मैं गाज़ा को पूरी तरह से नया बनाऊंगा सफाई करके। हु आर यू ट्रंप? क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या कहना चाहते हो? या तुम ये मानते हो कि दुनिया बेवकूफ़ है? दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। तो आपकी इस बात का अर्थ भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम जानते हैं और गाज़ा के निवासी जानते हैं और डीप एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट जानते हैं कि असल में ये सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया और अपनी किताबों से निकालकर उल्टा सीधा प्रिडिक्ट किया गया जो फार्मूला है कि गाज़ा एक डेवलप इलाका होगा जहां पर बार होगा, डांसर होंगे और समंदर के किनारे ऐशो आराम का टूरिज़्म होगा, जिसके खाली हो जाने से सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि नियॉन सिटी जो बनाई जा रही है, इसी तरह की अगर कुछ कंपटीशन चलता है तो कुछ लोग इधर आएंगे तो कुछ उधर जाएंगे और इधर से उधर का मामला चलता रहेगा। ये पूरा प्लान था नेतन्याहू का, नेतन्याहू के पीछे उन लोगों का जिन्हें तुम डीप स्टेट कहते हो मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप जिन्हें तुम डीप स्टेट कहकर दुनिया को नाम लेने से बच रहे हो। आप सीधे बोलिए ना, रोथशाइल्ड एम्पायर, रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, ये सारा का सारा गैंग है। ऐसा कौन नहीं जानता? हर बुद्धिजीवी, मान लिया चलो भारत में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते बेचारे, क्योंकि ये बेचारे हैं तो ये क्या जानेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि को उल्टे पैरों ले जाया जा रहा है। भारत की निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम को उल्टे पैरों मोड़ दिया गया है और जितना लोग समझ भी पा रहे थे वो अब वापसी की तरफ जा रहे हैं।
वहाँ जहाँ पत्थरों के दौर में या पेड़ों पर दुनिया रहा करती थी, ये गुफाओं की बात करने लगेंगे कुछ दिनों में। एजुकेशन निज़ाम को धर्म भरम कर दिया गया है, तथाकथित पत्रकार ज्ञान फैलने पे लगे पड़े हैं और एक अजीब सी माहौल क्रिएट कर दिया गया है जहाँ पर कम से कम डिप्लोमेसी जैसी चीज़ को या फिर अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ को दुनिया की जो षड्यंत्र होते हैं उन्हें समझने से कासिर हो चुके हैं और उसको समझने की ताकत ही गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं कि समझना नहीं चाहते, पर जो दिल में है वो समझना चाहते हैं जो दुनिया में है नहीं। ये हकीकत है भारत की कि भारत का जनमानस आज मीडिया के ज़रिए वहाँ पहुँचा दिया गया है, यानी वो देखना और समझना चाहते हैं जो दुनिया में वाकई है ही नहीं। तो इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिस्टर ट्रंप ने जो प्लान बनाया है कि उन गाज़ा वासियों को, जिसमें जो बाइडन, मॉर्गन, रॉकफेलर, रोथशाइल्ड एम्पायर या वो तमाम ज़ायनिस्ट जो कम से कम अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपतियों को अपने नौकर की तरह कंट्रोल करते रहे हैं, वो तमाम जो दुनिया में कभी युद्ध बंद उन्होंने होने नहीं दिया है, वो अब उस युद्धों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक मुनाफा कमाते आए हैं, वो तमाम लोग जो हैं चाहते हैं कि गज़ा को खाली किया जाए और एक ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। मगर तुम्हारे तमाम हथियारों के बावजूद नाटो, यूरोप और मुस्लिम प्लस करने के बाद गाज़ा के हमास को नहीं हराया जा सका और इन 22 लाख लोगों को वहाँ से नहीं निकाला जा सका। जब तुम फ्लॉप हो गए, जब तुम पिट चुके हो, जब उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए हो, तो उसके बाद तुम एक षड्यंत्र रचना शुरू कर चुके हो। और षड्यंत्र ये है कि वहाँ से 15 या 20 लाख लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और फिर उसके बाद आसानी से इजराइल के हैंडओवर कर दिया जाए विकास के नाम पे कि विकास में हिस्सा इजराइल भी लेगा, हम उसको सज़ा दे रहे हैं। ये षड्यंत्र मुझे नहीं लगता मिस्टर ट्रंप तुम ये कामयाब हो पाओगे, या फिर तुम्हारे साथ एलन मस्क, हम उन्हें भी जानते हैं वो कौन है और दुनिया जानती है कि वो कौन है, और तुम्हारे साथ जो लोग इस वक्त टीम में शामिल हैं, हम इस धोखे के कतई शिकार नहीं हैं या किसी को भी नहीं होना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़े मानवतावादी हैं। मगर एक बात बता दूं, यूक्रेन की जंग अमेरिका हार चुका है, नाटो सहित प्लस मुस्लिम वर्ल्ड, और गाज़ा की जंग हार चुका है। हिजबुल्लाह ने जब 3 दिन तक लगातार मिसाइल पर मिसाइल बरसाए, पूरा इजराइल, अमेरिका और अमेरिका में बैठे लोग भी जो है सोचने लगे कि हमें भी गड्ढों में जाकर छुप जाना चाहिए, बंकरों में, तब जाकर उनके साथ समझौता किया और पीस डील की है। मिस्टर ट्रंप को जितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो कोई सुपर पावर है, सुपरमैन है, सुपर ताकत है, ये बकवास है कोरी, इसमें कोई दम नहीं है। मगर व्लादिमीर जैसे लोग जो शांति से बैठे हैं, उनके थिंक टैंक में डिप्लोमेसी के लीजेंड, जिन्हें कम से कम अलेक्जेंडर दुगिन कहा जाता है, जिन्हें कम से कम लावरोफ कहा जाता है, जिन्हें बेसिकली दमित्रीदेव कहा जाता है, वो लोग जो हैं शांत हैं, कूल हैं और वो बहुत अच्छे से तमाम दुनिया की हथियारों की हैसियत, हिम्मत, ताकत सब समझते हैं। तो आप, ये सही है कि पब्लिक में अमेरिका का एक फेस सेविंग मौका ट्रंप के रूप में आया है, और ट्रंप उस फेस सेविंग को जिस तरीके से, अब चूंकि ये सब जो देश थे जिनमें अरब शामिल थे, क्योंकि यहाँ ईरान बरतरी हासिल कर रहा था, यहाँ हिजबुल्लाह बरतरी हासिल कर रहा था, हमास हासिल कर चुका था, भले ही ज़मीन से बिल्डिंगों को मिटा दिया गया हो, मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने बंधकों को छुड़ाने में तमाम दुनिया के साथ मिलकर, जिसमें सऊदी अरब से लेके, जॉर्डन से लेके, मिस्र से लेके, सब अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हुए थे और पूरा यूरोप और पूरा नाटो साथ खड़ा हुआ था। एक भी बंधक को खोजने और छुड़ाने में नाकाम रहा। क्या हुआ तुम्हारी CIA का, तुम्हारी IB का, तुम्हारी FBI का, तुम्हारी सिनबेट का, तुम्हारी पता नहीं कितनी एजेंसी, मोसाद, सोसाद, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके मीडियाबाजी तुमने कर रखी थी, आखिरकार वो सब फ्लॉप साबित हुआ। और जब तुमने पीस डील की, पीस डील नहीं की है, माफ़ करना, जो भी तुमने डील की है वो बंधक समझौता किया है, किसके साथ किया है? हमास के साथ किया है। हमास के साथ तुमने बंधक समझौता किया है कि तुमने पहले जो 3 बंधक छोड़े गए उनके बदले 1000 लोगों को छोड़ा, अब 4 बंधक छोड़े गए, लगभग 1000 लोगों को आप और छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आप समझौता किसके साथ कर रहे हैं, यानी 14 महीने युद्ध लड़ने के बाद, जब पूरी दुनिया का झूठ, फ्रेब, फ्रॉड, बेईमान किस्म के लोग सब तुम्हारे साथ थे, उसके बाद भी तुम 22 किलोमीटर के टुकड़े यानी 10
बाई 40 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसे 20 बाई 20 किलोमीटर स्क्वायर माना जा सकता है, पूरी दुनिया मिलके तुम उनको नहीं हरा सके। मिस्टर ट्रंप, ये जो तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो कि तुम 15 लाख लोगों को वहाँ से निकाल दोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। पहली बात, जितनी तुम ड्रामे कर रहे हो उस ड्रामे में भी कोई दम बचा नहीं है। वो अलबत्ता इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, ओ ट्रंप हो गया सुपर पावर अमेरिका। मैंने पहले आपको क्या बताया था, यानी जब ये युद्ध नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो बताया था ये युद्ध गाज़ा में ख़त्म होगा और अमेरिका की हार के साथ ख़त्म होगा। इजराइल को मैं पहले दिन से बेऔकात मानता हूँ, वो आज भी बेऔकात है, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया युद्ध बंद कर दो तो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जंग हारी जा चुकी है। जिस तरीके से हमास, हिजबुल्लाह के शांत होने के बावजूद हमास ने तुम्हारे मरकवा टैंकों को उड़ाया, तुम्हारे जो आईडीएफ के जवान हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग में उड़ने लगे, तुम्हारे देश के अंदर इजराइल में हा पुकार, चीख पुकार मचने लगी, तो तुम्हें शांति के डील के तरफ जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था और अब भी नहीं है। ये गलती फिर करके देख लेना, फिर तुमको हारना ही पड़ेगा। अब तुमने एक मौका बहुत गलत दे दिया है, इसमें तुम्हारा अपना रोल है, ट्रंप का रोल है, जिसका रोल आप मानते हो मान लीजिएगा। जिस तरीके से फ़लस्तीन के लोगों को छोड़ा गया, उनकी हड्डियां, यानी 5-5 या 6-6 साल के अंदर या उनको गिरफ्तार करने के बाद 14-14 महीने में जिनकी हड्डियां निकल आई, तुमने इतनी यातनाएं दी, इतनी तकलीफ़ें दी, उनको मारा पीटा, खाना नहीं दिया। तुम्हारे बरक्स हमास के लोगों ने तुम्हारे लोगों को खिलाया पिलाया, इनाम दिए, अवार्ड दिए और तुम्हारे अपने यानी अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल के बमों से बचाकर सेफ रखा। और सेफ रखकर जब उन्हें छोड़ा तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये लोग आ रहे हैं तो वो कहते हैं आप अगर हमारे बदले किसी और को छोड़ सकते हो तो पहले उनको छोड़ दो, हम बाद में चले जाएंगे। और यूँ बनाकर दिल का निशान वो कहते हैं वी लव पीपल ऑफ द गाज़ा। तो ये जो अब वो चर्चा होगी, वो बातें जो सामने आएंगी, कुल मिलाकर जो नफ़रतें और झूठ तुमने दुनिया में फैलाया था वो सब का सब धराशायी हो चुका है और आगे हो जाएगा। तुम्हारे अपने लोगों के बीच में जो तुमने गुमराही फैलाई थी, जैसे भारत में भी फैलाई जा रही है, उसी तरह की गुमराही हम जो गाज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिलों में, यहूदियों के दिलों में भरी थी, अब उनके दिल पलट जाएंगे। और मिस्टर ट्रंप और मिस्टर एलन मस्क और वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो दुनिया को हैंडल करती आई है 500 साल से, उन सब को मैं चेतावनी के साथ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे जो प्रेडिक्शन वाले वो झूठे हैं ना, बाबा वेंगा, नस्त्रोदम्स और सिम्पसन कार्टून जैसे फ्रॉड, जिन्हें मैं हर साल फ्रॉड साबित करता आया हूँ, उन्हें एक बार फिर तुमको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, तुम्हारी रूहें कांपेंगी मगर तुम रोक नहीं पाओगे। वो सुनो क्या है, ये जो तुम्हारे कैदी छुट के आ रहे हैं ना गाज़ा से, ये जब बताएंगे कि हम जिनके बीच में थे वो कैसे लोग हैं, उनके लॉ और रूल एंड रेगुलेशंस कैसे हैं और वो मानवता में कितना बिलीव करते हैं, तुम्हारे सभी लोग जो है तुमसे उन्मुख हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और अब तुम मुसलमानों की और लिबरल यहूदियों का जो गठजोड़ देखोगे और तुम फिर ऐलान शुरू करोगे इसी तरह कि ये तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच लव जिहाद शुरू हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी ज़्यादातर लड़कियां अब मुसलमानों से शादी करेंगी, तुम भी लिख लेना। और जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को ध्यान से सुनना, अपनियों का हिफाजत करना। आगे बढ़ता हूँ मैं कुल मिलाकर, क्योंकि दुनिया में जो सिनेरियो बदलने वाला है ना, वो बहुत बुरी तरह से बदलने वाला है। ये जो गाज़ा से छूटे हैं, इसका जो रद्द अमल आने वाला है उसे ध्यान से आप देखेंगे कि सामाजिक कल्चर और स्ट्रक्चर बदलेगा। ट्रंप एक फ्रॉड करने की कोशिश करेगा जो फ्रॉड नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को फेस सेविंग दी जा रही है रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, जो सैंक्शन लगाने की बातों पर बड़े ये लगा देगा वो लगा देगा। भारत की राजनीति भी पूरी तरह से डरी हुई है, इनकी टांगें कांप रही हैं। बड़ा सीधे सीधे कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर सबको पहुँचा देना। तुम्हारी टांगें क्यों कांप रही हैं? तुम किस दहशत में हो? तुम्हारा राजदूत आज रशिया में कहता नहीं, रशिया के साथ जो है वो रिश्ते ख़त्म करने का तो सवाल ही नहीं। ये बात ही क्यों आ गई? तुम भूल गए ये वो अमेरिका है जो 7वां बेड़ा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ 71 में जब युद्ध हुआ था तो अपनी पनडुब्बियां लेके उसके 7वें बेड़े को रोकने आया था। कौन? रशिया। जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो बीच में कौन आया था? रशिया। जब 65 की लड़ाई हुई तो समझौता किसने कराया था? रशिया। तो जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, तुम चंद गुजरातियों की मोहब्बत में सिर्फ पूरे देश की डिप्लोमेसी, हथियार, वेपन और मिलिट्री को जो है सेल आउट कर दोगे?
और भागे घूमोगे उनके सामने। कुछ नहीं है अमेरिका, कुछ नहीं है ट्रंप। अगर तुम्हें वहम है तो इसका मतलब ना तुम्हें राजनीति आती है, ना डिप्लोमेसी आती है, ना दुनिया की ताकत का पता है, ना तुम्हें खुफिया एजेंसियों का पता है। तुम इस लायक हो ही नहीं कि सत्ता में बैठो, तुम्हें बाहर हो जाना चाहिए। तुम्हारे पास देश संभालने की, देश की संप्रभुता बचाने की ताकत तुम गवा चुके हो, याद रखना ये बात। वो अलग बात है कि मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो घुटनों के बल गिर जाओ, तुम चाहो तो जो तुम्हें करना है वो करो, मगर मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। अमेरिका अपनी संप्रभुता नहीं बचा पाएगा, और जो ट्रंप कदम उठा रहा है ये सब के सब यूरोप और अमेरिका को बैकफायर करेंगे। और ये तमाम यूरोपियन यूनियन अभी बहुत जल्दी चाइना के सामने घुटने टेकते हुए नजर आएगी। उसके बगैर ये अर्थव्यवस्था नहीं चला सकते। अमेरिका की खुद की औकात नहीं है। वो जो कह रहा है ना अमेरिका कि मैं ये कर दो, ऐसा करते हैं कि चलिए आइए हमारे पास, हमारे देश में इंडस्ट्री लगाइए, और हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप, हम नहीं तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, सब बैकफायर करेगा। साउथ ग्लोबल ग्रो करेगा। भारत की अमेच्योर राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी, न समझ लोगों के हाथों में सत्ता, इसकी वजह से हम पीछे जरूर रह जाएंगे, मगर बाकी पूरा एशिया आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएगा, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तो पहले बढ़ चुका है, वियतनाम, ये सब आगे की तरफ जाएंगे। और अभी जो सत्ताएं चेंज होने जा रही हैं दुनिया के अंदर, उसमें ट्रंप और उस इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा। ट्रंप मानवतावादी ज़रूर इस मामले में है कि उसे कुछ फैसले उसके खिलाफ लिए हैं जहां उनकी निजी दुश्मनी है। अगर वो ना भी ले और ट्रंप भी साथ में मिल जाए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये सब मिलकर भी जो लोग जीत रहे हैं उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर चिंता की बात न करें और देखें अभी क्या होता है। ट्रंप को इतना जो है देवता मानने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके षड्यंत्र मेरे सामने खुलकर आने लगे हैं, वो मैं आपको खुलकर आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। इजाज़त दें, फिलहाल बने रहें हमारे साथ। वादा नहीं करता कल आऊँगा कि परसों आऊँगा, जब आऊँगा आप कुछ अच्छे प्रोग्राम लेके आऊँगा। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।